सबसे पहला सवाल देवी जी मेरा ये है कि आजकल का जो समय हो गया है भाग-दौड़ भरा, तो जो यूथ है वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का सामना कर रहा है और भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी ये शब्द ही बड़े हैवी हैं। किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए जब आपके अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, तो आप उससे फाइट बैक कर पाते। तो नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है। नेगेटिविटी से ही ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब आता है। और अभी इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं आजकल ज़िंदगी में, तो यूथ सही और गलत का डिसीज़न कैसे लें? आदमी के अपने नज़रिए पर डिपेंड करता है। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो ये डिसाइड कर सके कि ये सही है और ये गलत है। महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे कि हमें आप बताइए कि आप हमें क्या बांटोगे, क्या दोगे। सत्य बोलना है वो कितना अहम है आज के जीवन में? सत्य से लोग डरते बहुत हैं आज। सच सुनने की लोगों में ताकत नहीं है। सत्य आज की मांग है। हर एक आदमी एक्सपेक्ट क्या करता है, भले वो झूठ बोले लेकिन एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि सामने वाला उससे सच बोले। यूथ आजकल बोलता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल रहा है। बहुत सुंदर लाइन है और वो खासकर इसी के लिए है जो जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो पार गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऋषिका पॉडकास्ट, जहां पर आप पॉडकास्ट सुनते ही नहीं उसे महसूस भी करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज हमारे साथ हैं द फेमस स्पिरिचुअल लीडर चित्रलेखा देवी जी। राधे राधे राधे, राधे देवी जय जी, श्री कैसे हैं राधे। आप? मैं एकदम अच्छी, आप कैसे हैं? वैसे तो हम जयपुर में खम्मा गनी के साथ स्वागत करते हैं हाँ हमारे जी। मेहमानों का, पर आज आपके लिए हम अहमदाबाद आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना दूर ट्रेवल करके आए। आई होप आपकी मेहनत इस पॉडकास्ट में सफल हो। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल देवी जी मेरा ये है कि आजकल का जो समय हो गया है भाग-दौड़ भरा, तो जो यूथ है वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का सामना कर रहा है और भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और भी खुद के भी गृह कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं सब लोग, माया नगरी आ गई है, कलयुग चल रहा है, सब अपनी चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। तो आप यूथ को बताइए कि किस तरह वो भक्ति के लिए समय निकाल सकते हैं? आपने बोला कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये शब्द ही बड़े हैवी हैं और बड़े नॉर्मल ये वर्ड्स हो गए हैं आज सुनने के लिए। और इसका मेन रीज़न ही यही है कि आपने क्वेश्चन में आंसर दिया कि लोग समय नहीं निकाल पा रहे भगवान के लिए। और अगर भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी हम पर कहीं ना कहीं ज़्यादा असर करती है। किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए जब आपके अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, तो आप उससे फाइट बैक कर पाते हैं। जैसे आपको कोई वायरस से बचना होता है तो आप वैक्सीन लगाते हैं टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी हमें यही करना चाहिए, हमें भगवान से जुड़ करके, भगवान की भक्ति से जुड़ करके इस चीज़ को जब आप समझ लेते हैं तो नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है। और नेगेटिविटी से ही ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब आता है। तो अब टाइम तो देखो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है सबके पास 24 घंटे ही हैं, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है। इट्स जस्ट कि आप उसका यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, आप उसको कितना डिवाइड करके कहाँ कहाँ पर उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो आपको भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति वहीं पर मिलती है। हुँ। बिल्कुल सही कहा देवी जी आपने। और अभी इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं आजकल ज़िंदगी में, तो यूथ सही और गलत का डिसीज़न कैसे लें? देखिए, क्या होता है ना, सही और गलत आदमी के अपने नज़रिए पे डिपेंड करता है। आप जिस चीज़ को जिस तरीके से देख रहे हो सकता है वो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो ये डिसाइड कर सके कि ये सही है और ये गलत है। अच्छी-अच्छी बातों को भी इस दुनिया में लोग हैं जो शायद बुरा मानते हैं या गलत मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी
दुविधा में है, कोई कंफ्यूजन में है, संशय में है, तो मुझे लगता है बेस्ट एग्जाम्पल इज महाभारत। क्योंकि जब भी आप परेशान होते, जब भी आप कोई निर्णय नहीं ले पाते, या आप अपने जीवन के किसी महाभारत का बैटल लड़ रहे होते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, अपनी रस्सी कृष्ण के हाथ में दे दीजिए, अपनी रथ की लगाम उनके हाथ में दे दीजिए, तो वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे कि हमें आप बताइए कि आप हमें क्या बांटोगे, क्या दोगे। तो भगवान कृष्ण ने दो ही पार्टीशन किए, एक तरफ मेरी सेना, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं कृष्ण। ऑप्शन दो दे दिए, अब चुनना आपको पड़ेगा। ये सेम ऑप्शन भगवान यहाँ दुनिया में जो भी पैदा होता सबको देते हैं। एक तरफ भगवान ऑप्शन दे रहे मैं खड़ा हूँ, एक तरफ भगवान ऑप्शन दे रहे दुनिया खड़ी है। चूज योर सेल्फ, चूज वाइजली। अगर आप उस दोनों ऑप्शन में से कभी भी भगवान को चुनोगे या भगवान से जुड़ी चीजों को चुनोगे, तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है जीवन की डोर, जीवन की लगाम भगवान के हाथ में सौंपो, और थोड़ा सा अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, रामायण है, ये इसीलिए लिखी गई है ताकि आप सही और गलत का डिसीजन अपने आप से ले सको। तो उनको पढ़ना या किसी के माध्यम से सुनना, जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए हम जैसे लोग हैं जो पढ़ करके उन्हें सुनाते हैं, ताकि आप अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड को और भी ज़्यादा एडवांस बना सके और सही गलत को चूज कर सके। एक चीज देवी जी कही जाती है कि मति और गति अगर सत्य की हो तो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। तो जी, जो सत्य बोलना है वो कितना अहम है आज के जीवन में। देखिए कृष्ण का नाम ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सच्चिदानंद उनका नाम है। और सत्य से लोग डरते बहुत हैं आजकल। सच सुनने की लोगों में ताकत नहीं है, क्योंकि सच कड़वा भी नहीं होता, ये भी लोग मुझे लगता है शायद गलत बोलते हैं। सत्य तब कड़वा बन जाता है जब आप उसमें स्वार्थ को मिक्स कर देते हैं, तब वो कड़वा लगने लगता है। सत्य सत्य है, सत्य का ना कोई इतिहास है, सत्य का ना कोई नाश हो सकता है। आपको सच्चाई के साथ जीना, आपको पता होना चाहिए कि आप सही हो। क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा, इस दुनिया में हर एक चीज, हर एक एंगल से सब अलग अलग देखते हैं। हम्म। शायद मेरा जो जीवन है वो कुछ लोगों के लिए गलत भी होगा, नाशवान झूठा होगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे जीवन में मैं जो जी रही हूँ, मैं जो जी रहा हूँ, वो अपनी सच्चाई के साथ जी रहा हूँ, सत्यता के साथ जी रहा हूँ। और कई बार मैं कथा में भी कहती हूँ कि सत्य आज की मांग है। हर एक आदमी एक्सपेक्ट क्या करता है, भले वो झूठ बोले, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि सामने वाला उससे सच बोले, क्योंकि वो उसका एक, कहते हैं ना, सिस्टम है। दिल में हमारे जो सिस्टम बैठा हुआ है, हमें सत्य सुनना अच्छा लगता है, हमें प्यार की बातें सुनना अच्छा लगता है। तो ये रीजन ही है कि भगवान ने हमें सिस्टम में ऐसा ही फिट करके बना करके भेजा है। हम्म। बिल्कुल देवी जी। और ना कभी-कभी क्या होता है ना जीवन में कि सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन मन में एक अकेलापन, खालीपन सा भी महसूस होता है। तो उसके लिए क्या उपाय है? अ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि देखो, संसार में जो भी चीज है ना, उसकी वैल्यू एक ज़ीरो के समान है। मतलब ठीक है, आप एक अच्छी जॉब करते हैं, वो भी एक ज़ीरो है। आप एक अच्छा पार्टनर मिल गया, वो भी एक ज़ीरो है। ये सारी ज़ीरो यूज़लेस हो जाती हैं अगर उस ज़ीरो के सामने कोई डिजिट नहीं होती, वन नहीं होता। तो जो आप कह रहे हैं कि हम बोर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, या खालीपन महसूस मन में होता है, उस खालीपन का रीज़न ये है कि हमने ज़ीरोज़ तो बहुत इकट्ठी करी है, पर उसके सामने जो उसको वैल्यू देता है, वो हमारे पास नहीं है। और वो वैल्यू कहीं न कहीं भगवान ही होते हैं। आप देखेंगे कि कितने ऊँचे पद पर बैठे लोग, बहुत धनवान लोग, बहुत कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन अब भी खाली हैं। खाली का रीज़न ही ये है कि ये जो हमारे अंदर जो सोल है, हमारे अंदर जो आत्मा, ये भगवान से अटैच्ड है। और जब तक इसे वो नहीं मिलेगा,
तब तक ये कहीं न कहीं भटकती रहेगी, परेशान रहेगी, हताश रहेगी। हमें लगता है कि ये परेशानी, ये खालीपन शायद संसार की कोई चीज़ आ जाने से छूट जाएगा। वो चीज़ मिल भी जाती है, फिर भी वो खालीपन खत्म नहीं होता। क्योंकि एट द एंड जब तक आप भगवान से जुड़ते नहीं हैं, तब तक वो खालीपन आपको हमेशा बना रहता है। तो अध्यात्म से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो ट्रैक पर आ जाएँगी और आपको वो चीज़ें कभी भी परेशान या खालीपन महसूस नहीं होने देंगी। एक चीज़ और है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंत में मिलता है वो देर तक चलता है। तो जैसे क्या होता है ना, यूथ आजकल बोलता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल रहा है जी। और हार भी मान जाते हैं। तो इस जब ऐसा होता है तो इस समय पे उम्मीद कैसे बना के रखें? क्योंकि कभी-कभी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि अब कुछ नहीं होगा मेरा, सब छूट गया है। देखिए, एक बहुत सुंदर लाइन है और वो खासकर इसी के लिए जो जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कि मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो पार गए। अगर आपको पार होना है तो आपको ऑब्वियसली ठानना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। एक पत्थर पे जब बार-बार रस्सी आएगी, जाएगी, तभी उस पर निशान पड़ता है। सेम यही लॉजिक हमारी लाइफ में भी लागू होता है और हिस्ट्री गवाह है, कोई भी आदमी वन गो में कभी पार नहीं हो जाता है। बार बार उसको उस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, चलना पड़ता है, ठोकर खानी पड़ती है। और इस दुनिया में वो आदमी कभी नहीं हार सकता जो ठोकरों से चलना सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये यहाँ चलना, खड़ा होना, भागना, आगे बढ़ना मुझे खुद ही पड़ेगा। अपने पैरों पे ही चलना पड़ेगा, यहाँ कोई दूसरा आकर के आपको सहारा नहीं देगा। यहाँ मुझे लगता है कि 4 कंधे मृत्यु के बाद ही मिलते हैं। अगर वो शायद पहले मिल जाते तो दुनिया कुछ अलग होती। पर अगर आपको उसके लिए आगे बढ़ना है तो आपको खुद अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर, अपने परिश्रम पर भरोसा रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ इस दुनिया में, खासकर आपकी मेहनत, कभी भी खाली नहीं जाती। आज आप एक ट्राई करोगे, एक बार गिरोगे, उठोगे, फिर आगे बढ़ोगे। बस आपको अपने मन पे, अपने टैलेंट पर, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है कि कोई बैठा है जो सबका हिसाब-किताब ले रहा है। उसे पता है कि कितनी रात मैं जगा हूँ इस चीज़ के लिए, कितने दिन मैंने इसमें डाले हैं, तब जाकर के आज उस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। तो सिर्फ भरोसा रखिए, एक तो अपने कर्म पे और दूसरा जो ऊपर बैठा है हिसाब लेने के लिए उस पर। देवी जी, इसी से मुझे याद आया कि कहा जाता है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है। तो इसी में ही अगला सवाल मेरा ये है कि कभी-कभी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग ही रहें। अगर हम कभी-कभी वीक फ़ील करें तो क्या वो जी। सही है? मुझे लगता है भगवान ने ना सारे इमोशंस हमारे भीतर इसलिए डाले हैं क्योंकि वो ज़रूरी हैं। वो हर टाइम टाइम पे ज़रूरी हैं। अम, ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोग शायद स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, लेकिन वो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं। इमोशनली कभी ब्रेक डाउन हो जाता है तो कई लोग कहते हैं ना, भाई दुनिया को या किसी के सामने उसको एक्सप्रेस मत करिए, अदरवाइज आपको कमज़ोर समझ लिया जाएगा। हाँ, हर समय वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ इमोशंस आपको फील करने, उनको आपको महसूस करना, वो कुछ भी गलत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं कभी थक गया हूँ, मैं कभी चीज़ों से हार गया हूँ, तो कुछ टाइम के लिए अगर आप रोना भी चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा-सा दुखी भी होना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें गलत है। गलत कब है? जब आप उस चीज़ को एक लंबे समय के लिए खींच लेते हैं या किसी भी इमोशन में आप इतने ज़्यादा डीपली घुस जाते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। मान लीजिए आप हार गए, मान लीजिए आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो अपना 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा भर डिसाइड करिए कि मुझे दुखी रहना है। इस समय मैं अपने कमरे में जा कर के परेशान रहूँगा, किसी से नहीं मिलूँगा, बात नहीं करूँगा। लेकिन जब 1 घंटे बाद आप बाहर आए ना, तो आप एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आए। आप इस सोच के साथ बाहर आए कि मुझे अपने उस इमोशन को अपने आप पर हावी नहीं होने ध्यान देना। इतना और ये कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब आप अपने
इमोशंस पर, अपने सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। ये कहते हैं कि जैसे परेशानियां आना जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको टैकल करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। हम्म और ये आर्ट ऑफ लाइफ आपको आध्यात्मिक ही सिखाता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति सिखाता है, या अगर आप धर्म से जुड़े हो तो आप इन चीजों को हैंडल करना सीख जाते हम्म एक चीज और होती है कि जब हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन समाज जो सोसाइटी है वो हम पे इतना प्रेशर डाल देती है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, फिर करियर प्रेशर भी आता है, तो उस सब के दबाव में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उस समय हम खुद को कैसे समझें? देखिए, दुनिया तो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगी, इतना करेगी कि आप कभी उसको रिटर्न में दे ही नहीं पाओगे। और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस में जी करके मुझे नहीं लगता कि आप कभी कुछ बन भी पाओगे। सबसे पहले आपको अपने लिए एक बेंचमार्क बनाना होता है। आपको अपने लिए एक लाइफ या करियर मान लीजिए, अपनी कोई रिश्ता मान लीजिए, आपको उसका चुनाव खुद ही करना होता है। आप खुद उस अगर चीज से खुश हो, आपको पता है आप जो करियर चूज कर रहे हो, अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे आपने बोला कि सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, मुझे करना कुछ और है, हम्म मुझे भेजा कहीं और जा रहा है। और मैं ये बात अक्सर पेरेंट्स से बोलती हूँ कि अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और तुम उसे जबरदस्ती पायलट बना भी दोगे, वो बन भी जाएगा, लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो आगे चल कर के कभी खुश रहेगा, या आपको थैंक यू बोलेगा कि चलो आपने मुझे उस चीज के लिए धकेला और मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन नहीं पाया। इस चीज को समाज शायद कभी नहीं समझ पाता कि इस दुनिया में जो भी आदमी आया है वो इंडिविजुअल है, वो अपनी एक पहचान लेकर के आया है, उसके कुछ अपने प्रीवियस कर्म होते हैं जो उसे आज ये बनने पे मजबूर करते हैं। हम्म तो उसमें आप अगर प्रेशर में आ जाओगे और अपना रास्ता बदल दोगे तो जीवन बहुत लंबा है, मुझे लगता है बहुत बड़ा है। लोग कहते जरूर हैं 2 दिन का जीवन है लेकिन जीवन बहुत बड़ा है, और उस जीवन में आप अपने लिए रास्ते खुद चुनते हो, खुद बनाते हो, हम्म और उस पे मेहनत करके आगे बढ़ते हो। और अगर आप गिर भी जाओगे, जरूरी नहीं कि आप हर एक करियर या हर एक रास्ते पर सफल ही होगे, अपने बनाए गए रास्ते पे भी आप बहुत बार असफल भी होगे। एक शायर कहता है कि लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही दुनिया में, जीना भी सीख लीजिए कुछ नाकामियों के साथ। कुछ कुछ नाकामियां भी हमारे जीवन में जरूरी होती है, मतलब कुछ कुछ असफलताएं हमें एक नया आकार देती हैं। तो आप गिरोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको इस बात की अ, तसल्ली होगी, आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि जो भी रास्ता चुना आपने खुद चुना। अब उसकी रिजल्ट, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई सब आप ही के कारण हम्म है, और आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दोगे। हम्म बिल्कुल देवी जी। तो अभी आपने बताया ना कि बिल्कुल जीवन बहुत बड़ा है, और इसी जीवन में क्या हम बहुत लोगों से भी मिलते हैं, बहुत दोस्तों से मिलते हैं, और बहुत लोगों से हमें प्यार भी होता है, एक बार दो बार। तो इसमें ना क्या होता है, कभी कभी हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जी। सामने वाले से, और लोग बिना वजह हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो उस चीज़ में जब कोई बिना वजह हमें छोड़ के चला जाए, तो क्लोजर कैसे मिले इन सब चीज़ों से? दुनिया में बिना वजह तो बहुत चीजें होती है दुनिया में रिश्ते बनते भी है, टूटते भी है, और ये सर्कल है दुनिया का। लेकिन इंसान की जो सोच है वो यही है। पर मुझे लगता है कि जो नहीं आया उसी का इंतजार क्यों, हम्म जो नहीं मिला उसी के लिए अपना ये हाल क्यों। और यूं तो दुनिया में बहुत सारी प्यारी सुंदर चीजें हैं, पर जो ना पा सके उसी से इतना प्यार क्यों। हम्म अक्सर आदमी की ये सोच है, ये समझ है, या ह्यूमन नेचर कह लीजिए, कि संसार में उसको सब कुछ भी मिल जाएगा ना, लेकिन जो नहीं मिलेगा उस चीज पे उसकी सुई हमेशा अटकी रहेगी, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो। और ये उसके दुख का सबसे बड़ा कारण। कहते हैं ना, मक्खी पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठती, पर जहाँ जख्म होगा वहीं जानबूझ के जरूर बैठेगी। हम्म
तो जीवन में कुछ चीजें तो छूटेंगी, कुछ चीजें रह ही जाएंगी। आप हर चीज पालोगे लाइफ में, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ रिश्ते आपके लिए बने नहीं होते, कुछ संबंध आपके लिए शायद भगवान को पता है कि ये आगे के लिए अच्छा नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमारा विजन एक लिमिट तक सोच सकता है, पर भगवान की लिमिटेशन हमसे लाखों करोड़ों गुना आगे है। उसको जब पता होता है कि नहीं, ये व्यक्ति, ये वस्तु इसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो हमसे वो चीज छीन लेता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा भगवान का देना ही कृपा नहीं होता, कभी कभी छीनना भी बहुत बड़ी कृपा होती है। ले लेना भी, देना ही कृपा नहीं होता, कभी कभी ले लेना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि उस लेने में ही एक बहुत आगे तक का विचार छुपा हुआ होता है जो हम नहीं देख सकते। तो उस समय मुझे लगता है उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को भगवान की मर्जी समझ के और अपने हित के लिए कि इसमें मेरा कुछ हित है, ये समझ के अगर चलोगे तो थोड़ा बहुत आपके मन को तसल्ली मिल पाएगी, अपने आप को आप समझा पाओगे। हम्म। इसी में ही कहते हैं ना कि जब किस्मत में होता है तो हाथ से छूट कर भी वापस आ जाता है। हाँ, जो आपका, कहते हैं जो आपसे प्रेम करता है वो कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी है वो कभी ठहरेगा नहीं। ठहरेगा। तो जो जा रहा है उसका मतलब उसको जाना ही है। आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, पैरों में पड़ लो, आप चाहे उनको कितनी भी बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें कर दो, लेकिन अगर वास्तविकता में कोई व्यक्ति भी, कोई वस्तु भी अगर वो आपकी है, तो आपसे कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता। वो आपके पास है और हमेशा रहेगी। बस इतना, क्या होता है, सारी चीज, सारा खेल मुझे लगता है भरोसे का है। अगर आप इस बात को भरोसा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी चीजें, जो आपके हित के लिए या जो आपको चाहिए, वो धीरे धीरे आपके पास आना, नेचर, भगवान, इन सब की जो मर्जी है वो एक साथ आना शुरू हो जाती है, और आप उन चीजों को प्राप्त कर लेते हम्म। सो इस सब में जो ये हार्ट ब्रेक, दिल का दर्द होता है, इसको हम भगवान को व्यक्त करें या फिर मन में सहना ही भक्ति है? उस दिल के दर्द को मन में रखना ही भक्ति है। नहीं, शेयर करना है तो अच्छा है, इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप दुनिया से क्या ही शेयर करोगे, दुनिया कहाँ ही आपको समझ पाती है। आप दो बातें उनको बताओगे, आपके सामने थोड़ा सा इमोशनली बोल देंगे कि हाँ हम भी दुखी, और पीछे जाके आप ही की बात सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे कि देखो उसकी लाइफ में ये चल रहा है। तो उससे बेटर तो यही है कि आप नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो इंसान है तो हमें एक सहारा तो चाहिए ही चाहिए। अगर अब वो सहारा दुनिया में नहीं मिल रहा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आप भगवान के पास जाओ, शेयर कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन को बदलना है, नहीं बदलना है, ये डिसीजन खुद मत लो, ये उन पे छोड़ो। जैसे आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ, आप परेशान हैं, कोई फेलियर आया है, अब भगवान से शेयर करो, और फिर उनसे बस इतना बोलो कि अगर आपको लगता है ये मेरे लिए सही है तो दे दीजिए, नहीं लगता है तो इट्स ओके, क्योंकि आपकी मर्जी मेरी मर्जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शेयर करना तो जरूरी भी है, क्योंकि जब आप भगवान को अपना मानते हो तो अपना हार, अपनी जीत, अपना सुख, अपना दुख, सब कुछ आप उन्हीं को बताते हो, और वो सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई पत्थर है, कोई मूर्ति है, या रिस्पॉन्स नहीं देता है, जरूर देते हैं, बस आपको उस तरीके से उनको सुनाना है कि वो सामने से उस चीज को रिस्पॉन्ड करें। पर हम सभी ह्यूमन हैं देवी जी, मनुष्य हैं, और हमें क्या लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, मोह बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती, चाहे वो हमारा पसंदीदा करियर हो या पसंदीदा इंसान हो, तो उस समय हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस लॉस को कैसे संभालें? यही तो संसार है ना, यही तो दुनिया है। भगवान कृष्ण ने कहा भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखों का घर है। यहाँ एक छूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा छूटेगा तीसरा आएगा। तो इस परिस्थिति को कोई नहीं बदल सकता। अगर आपको लगता है कि इस परिस्थिति को शायद भगवान भी बदल देंगे, तो नहीं, भगवान भी नहीं बदलेंगे। आपको जो चीज लॉस होना है, जो चीज छूटना है, वो तो छूटेगा। तो फिर भगवान का काम क्या है जीवन में? भगवान का काम बस इतना है कि जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा इंसान डीपली उस चीज में घुस जाता है, परेशान हो जाता है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, जा नहीं रहा, सो नहीं रहा,
वो जो चीज़ें हैं उनको भगवान की भक्ति या भगवान का जो हम सहारा लेते, वो थोड़ी-सी कंट्रोल हमारे मन को रखती है, क्योंकि मन ना एक मशीन है। हमारी बुद्धि, हमारा माइंड इट्स अ मशीन। तो मशीन को क्या होता है, मशीन को टाइम टू टाइम ऑयलिंग चाहिए होती है, सफाई चाहिए होती है। ये सफाई, ये ऑयलिंग जो हम सत्संग सुनते हैं, हम चांटिंग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं हमारे ऊपर, वो हमें बहुत ज़्यादा डीपली इफ़ेक्ट ना करें। हाँ, इंसान है, दुनिया में इंसान बन के पैदा हुए तो कोई भी सिद्ध ऐसा महात्मा नहीं है, कुछों को छोड़ कर के, कि कोई चीज़ हमें इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी। हम परेशान भी होंगे, हम रोएँगे भी, हमें वो चीज़ लगेगा कि अब दुनिया खत्म हो गई, हमें लगेगा कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन फिर जब आप भगवान की शक्ति का सहारा लेते हो, आप नाम जप का सहारा लेते हो, तो आप उन चीज़ों से जल्दी उभर पाते हो। आप उनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देते कि आप ज़िंदगी खत्म कर लो, आप अपने लिए कोई चॉइस ही बाकी नहीं छोड़ो। ये भगवान का काम होता है। कई लोग को लगता है कि अम, हम अगर भगवान की भक्ति की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीवन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम्स तो दुनिया में थी है और हमेशा रहेंगी और सबकी लाइफ में रहेंगी। लेकिन उन प्रॉब्लमों को, उनकी जो इफेक्ट करने की जो क्षमता है, उसको हम भक्ति से, भजन से थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम क्या है ना कभी-कभी भगवान के आगे जाके बताते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ़ सुनते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, नहीं, भगवान जवाब देते हैं। अभी हमारे बताने में थोड़ी कमी है, अभी हमारे पुकारने में थोड़ी कमी है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे लोरी गा के हम सुलाते नहीं हैं। नहीं। तो कहने का मतलब है कि भगवान के रिस्पॉन्स में कमी कोई भी नहीं है, अभी हमारे बुलाने में कमी है। और एक बात ये भी है कि भगवान कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आकर के आपको जवाब देंगे। हमेशा भगवान इनडायरेक्टली किसी ना किसी के माध्यम से आपको रिस्पॉन्स देते हैं। आपका हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर के थ्रू दे दे, हो सकता है आपके गुरु के थ्रू दे दे, मेंटोर के थ्रू दे दे। वो जो भी आंसर्स मिलते हैं ना, वो भगवान ही दे रहे हैं। आपको अगर कोई चीज का आंसर चाहिए तो आप क्या देखते हो, आप बस मूर्ति की तरफ देखोगे, भगवान के सामने बोले ये उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा। भगवान की मूर्ति उत्तर नहीं देगी, वो किसी को अपना जरिया बनाएगा। हो सकता है सड़क पे राह चलता एक भिखारी भी आपको कुछ ना कुछ उत्तर दे जाए, उनके माध्यम से कुछ शिक्षा दे जाए, कोई सीख दे जाए। आपको उसको कैप्चर करना है, आपको पकड़ना है कि मुझे जो चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अ, हम भागवत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, तो कृष्ण की वाणी ही गीता है। तो अगर आप भगवत गीता को खोलो, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, परेशान हो, भगवान का नाम लेके कोई भी पेज खोलो, हुँ। वो ग्रंथ ऐसे है कि उसी पन्ने पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। तो आपको उन चीज़ों को खोजना पड़ता, आपको उन चीज़ों को निकालना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशन कभी मत रखिए कि भगवान ही आके आंसर देगा। वो किसी भी तो एक कहानी मैं सुनाती हूँ कि एक आदमी बाढ़ में कहीं फँस गया, बहुत फ्लड हो रहा था। भगवान पे भरोसा रखता था, भक्त था। तो सब बोले कि पानी भर गया, चलो इसको बचाओ। तो उसको बचाने के लिए आ रहे थे, रेस्क्यू करने के लिए, बोला नहीं मैं ऐसे नहीं, वो भगवान आएगा तो ही बचूंगा। नाव वाला आया, उसने हाथ दिया कि भाई आजा नाव में बैठ जा, मर जाएगा। बोला ना भगवान आए तो ही बचूंगा। फिर कोई वो ऊपर से चार्टर्ड आया, उसने रस्सी डाली, उसने पूछा भैया हाथ दे दे, बोला ना भगवान आएगा तो ही बचूंगा। करते करते डूब गया पानी में। मरने के बाद भगवान के पास गया, जाति लड़ना शुरू किया कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम बचाने नहीं आए। तो भगवान ने हंस के कहा कि अरे बावरे पागल, वो जो नाव वाला आया था, वो जो हेलीकॉप्टर वाला आया था, वो कि तेरे पिताजी ने भेजा था। वो भी तो मेरे ही रूप में, मैं अलग अलग रूप में आया था। जरूरी थोड़ी है कि मैं कृष्ण रूप में आऊं, राम रूप में आऊं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किसी ना किसी रूप में तो वो आपको
मदद करते हैं, बचाते हैं। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज हिम कि वो यहाँ है और मेरी मदद करने इस रूप में आया। हुँ। बिल्कुल सही कहा देवी जी आपने कि भगवान किसी न किसी रूप में आके हमें बचाते हैं। लेकिन इन सब में हम अटूट विश्वास रखें भगवान पे या फिर खुद की सेल्फ अवेयरनेस होना भी थोड़ा ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस के बगैर तो आप जी नहीं पाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं, क्या सही क्या गलत। सेल्फ अवेयरनेस आती है भगवान के माध्यम से, या भगवान अगर नहीं भी बता रहे तो उनका जो उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने आज से 5000 साल पहले कही हैं, उन बातों से आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो इसमें दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर होना ज़रूरी है। कभी भी आप देख लीजिएगा, भगवान को मानने वाले लोग, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग, या खुद भगवान भी जब इस धरती पे आए तो उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू युद्ध खत्म कर दे, मेरे भरोसे बैठ जा। वो युद्ध लड़ नहीं रहा था, तो भगवान ने कहा कि युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा कर्म है। और अगर तू इस कर्म से च्युत होता है, विमुख होता है, मुंह मोड़ लेता है, तो मेरी कृपा भी तुझे नहीं मिलेगी। मेरा साथ भी तभी मिलेगा जब तू अपने दायित्व निभाएगा, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभाएगा। तो अपने आप को, अपने कर्मों को, ये दोनों ही चीजों को अपने साथ रखना, एंड देन उसके बाद, जैसे मैं कहती हूँ कि आप खड़े हो दो पैरों पे, आपको एक पैर उठाना है, एक पैर उठाना है। अब कौन सा उठाना है, ये डिसीजन आपके हाथ में है। इसमें भगवान का इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जब उठा दिया, अब इसके बाद रिजल्ट अब आपके हाथ में नहीं है, अब उस पर छोड़ देना पड़ेगा। तो चॉइस ऑफ डिसीजन आपके अपने हाथ में होती है, वो आप खुद ही डिसाइड करते हो, आपकी बुद्धि डिसाइड करती है। उसके बाद भगवान पे छोड़ना होता है। कर्म करना, परिश्रम करना, पहले किसी भी चीज को लेकर के संकल्प लेना, सेकंड उस चीज पे प्रयास करना, एंड थर्ड भगवान की कृपा का इंतजार करना। ये 3 स्टेप है जीवन के। इन तीनों को लेकर के आप चलोगे तो कृपा भी मिलेगी और आपके कर्म भी, अपनी ड्यूटी भी अच्छे से निभा पाओ। एक चीज़ और बहुत ही कॉमन सवाल है देवी जी कि कहा जाता है ना कि इस सृष्टि को भगवान चलाते हैं और सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो फिर हम प्रे क्यों करते हैं? ये बहुत, मुझे लगता है ये आज तक इस बात को कोई समझ ही नहीं पाया। भगवान चलाते का मतलब, भगवान ने दुनिया बनाई है। दुनिया बनाई है, किसी का खाना पीना, उसकी जिम्मेदारी, उसकी सांसें चलना, उसकी जन्म, उसकी मृत्यु, ये भगवान ने अपने कंट्रोल में रखी है। बाकी उसके अलावा भगवान ने कोई भी चीज अपने कंट्रोल में नहीं रखी। मानव को, इंसान को भगवान ने पूरी खुली छूट दे दी। मैंने तुझे बनाया, अब इसके आगे क्या करना है वो तेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना भगवान के हाथ में है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, भगवान ही सब करते, ये चीज है ना, हमें कहीं ना कहीं डीप डाउन जा करके देखोगे तो हमें आलसी बनाती है। अब कोई आदमी कर्म करे ना, पड़ जाए घर में और कहे कि भगवान की इच्छा से ही होगा जो कुछ होना है, तो कर्म क्या करना, तो जीवन भर तो उसका वैसे ही निकल जाएगा। भगवान की इच्छा कुछ कंडीशंस में लगती है, ओवरऑल जनरली लगती है। जैसे कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है, कोई आपदा आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, ये चीजें कहीं ना कहीं दैविक प्रकोप माने जाते हैं। मतलब जब कोई हम गलती करते हैं तो उसका रिजल्ट एक साथ भगवान सबको देते हैं। लेकिन इंडिविजुअली बात करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो सबका अपना अपना खुद का है, उसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस पेरेंट्स नहीं है। नहीं है। ये सोचना कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, हमारा कुछ नहीं है, आप किसी को मारा और कह दो कि भगवान ही करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जब अच्छी चीजों की बात आती है, कुछ अच्छा कर लिया, कुछ नाम कमा लिया, तो हम बड़े प्राउडली बोलेंगे मैंने किया है, और जब बुरा हो जाए तो भगवान ने किया है। तो ये सोच एकदम गलत है, और शास्त्र भी इस बात को नहीं कहते, लोगों ने गलत समझा है इस बात को कि जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। भगवान ने बुद्धि दी, बुद्धि में विवेक लाना। रामचरितमानस की एक चौपाई है कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में सही गलत की निर्णय बुद्धि तब करती है जब बुद्धि में विवेक होता है। और विवेक कहाँ से मिलता है? विवेक मिलता है भगवान
की बातें सुनने से, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से। तो ये बात मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए सबको। अपने कर्मों पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए रादर देन भगवान पे सब कुछ थोप देने के। हम्म। ये सारी बातों में मैं देवी जी आपके बारे में भी कुछ जानना चाहती हूँ कि आपके जो इंस्टाग्राम बायो है उसमें लिखा है कि स्प्रेडिंग हरि नाम, नर्चरिंग पॉजिटिविटी एंड शेयरिंग स्माइल्स थ्रू संकीर्तन यात्रा। तो ऐसा जी। लगता है कि इसमें आपका पूरा जीवन दर्शन छुपा हुआ है। हाँ तो जी। इसका क्या मतलब है? स्प्रेडिंग हरि नाम का एक ही कारण है कि अ, दुनिया में सबको चाहिए कि भई हमें शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। अब उनको रास्ता नहीं पता, तो रास्ता बताने का काम जो है वो हरि नाम का है। हरि नाम स्प्रेड करना, इसका मतलब ये है कि खुशबू कई बार एक जगह होती है, लेकिन उसको थ्रू एयर हमें दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है। तो संकीर्तन यात्रा जो नाम हमने दिया, विशेषकर मैंने अपने जीवन को दिया, वो इसलिए दिया कि हम सब यहाँ एक यात्रा पे हैं, सब एक जर्नी पर हैं। कोई कुछ पा रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, कोई कुछ ले रहा है। तो क्यों ना इस जर्नी को, इस यात्रा को संगीत में बना दिया जाए, संकीर्तन के साथ बना दिया जाए, ताकि उसमें भगवान भी हो और अपनी लाइफ भी जैसी आप चाह रहे हो, जैसा आप जीना चाहते हो, वो चलती रहे। तो इसी के लिए इस यात्रा का नाम संकीर्तन यात्रा दिया। उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी मौका, अवसर मिलता है भगवान की बातें करने का, पॉजिटिविटी फैलाने का, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी बढ़ रही है, उतनी पॉजिटिविटी को भी कोशिश करना चाहिए बढ़ने की और फैलाने की, और ये हर एक आदमी की ड्यूटी है। ये अच्छा है कि भगवान किसी किसी को स्पेशल उसी काम के लिए चुन लेते हैं। तो मैं कथा के माध्यम से, या ये ऐसे पॉडकास्ट है, या कोई संगीत है, म्यूजिक है, ये सब चीज़ों के थ्रू उद्देश्य एम एक ही है कि लोगों को भगवान से जोड़ना और उनके हृदय में कहीं ना कहीं जो मानसिक शांति वो चाहते हैं वो इसके थ्रू दिलाना। हुँ, बिल्कुल। और देवी जी एक सवाल तो मेरे को लगता है मैं ही नहीं बाकी सबका भी होगा ही कि आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतनी सारी कथाएँ करते हैं, हमेशा आप कथा में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमेशा हम आपको जभी भी देखते हैं एक फ्रेश, पॉज़िटिव, स्माइलिंग फेस, एकदम स्थिर रहते हैं आप हमेशा। तो एज़ अ ह्यूमन हम ही इतना थक जाते हैं, थकान हो जाती है, पर आप कैसे मैनेज करती हैं इसे? ये देखिए, ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है, कोई सुपरमैन, सुपर वुमेन नहीं है दुनिया में। हर एक आदमी का कुछ अप्स लोज होते ही हैं। शरीर की, बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कभी-कभी वो भी शरीर भी है जो शायद लगता है कि शरीर को आराम चाहिए। लेकिन बात तन की नहीं होती, सबसे ज़्यादा बात मन की होती है। अगर आप मन से पावरफुल है, तन का जो पावर है, तन की जो बल है, उससे ज़्यादा पावरफुल मनोबल होता है। हमने हिस्ट्री में कितने ऐसे लोगों को देखा है जो शायद फिजिकली डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो रेस में कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई गेम्स में फर्स्ट आ रहा है, तो इसका मतलब उनका मनोबल जो है, मन की जो पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि वो तभी मिलती है जब आप भगवान से कनेक्टेड होते हो। तो आता है कभी-कभी, ट्रैवलिंग इतनी हो जाती है, भाग-दौड़ इतनी हो जाती है कि शरीर कहता है कि ना करो, पर मन कहता है नहीं, कर लो। क्योंकि ये भगवान का काम है, लोगों के लिए कर रहे हैं, और जब तक शरीर चल रहा है तब तक इसको यूटिलाइज़ कर लो, क्योंकि एट द एंड छूटेगा शरीर, और छूटेगा तो फिर इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। मरने के बाद अ, एनिमल बॉडी फिर भी कहीं न कहीं यूज़ आ जाती है। लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जो ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मतलब इसकी वैल्यू तभी तक है जब तक ये काम कर रहा है, जब तक ये चल रहा है। तो वो जो सोच है कहीं न कहीं वो ही पुश करती है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, भाग-दौड़ने के लिए। और मन में जो उद्देश्य है कि जीवन अगर मिला है भगवान की कृपा से, तो इसको सही दिशा में यूज़ करना है। वो एक सोच है जो पावर देती है आगे बढ़ते रहने की। हुँ। देवी जी इसी में ही आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके जीवन में ऐसा कोई दौर आया हो जब भक्ति ही आपका एकमात्र सहारा हो?
हमेशा ही आता है। कितनी सिचुएशंस ऐसी आती है, कितनी परिस्थितियाँ आती है, लोगों को लगता है कि जो ऐसे धर्म से जुड़ा है, कथाओं से जुड़ा है, उसके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हमें तो लोग बोलते भी हैं, ये तो मज़े में जीते हैं, ये तो लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। हमसे लाखों करोड़ों गुना लोग लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं और हम भी जीते, इसमें कोई मतलब एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ, हम हमको भगवान ने दिया है, भगवान कृपा करते हैं और उसको हम उनका प्रसाद समझ करके अपने जीवन को वैसा बनाते। लेकिन सिचुएशंस आती है, बाहरी तौर पे भी बहुत आती है। इमोशनली भी कई बार बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं जो अ, हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं। तब उस समय भजन ही साथ देता है, उस समय आपकी समझ ही साथ देती है। आपने जो आज तक थोड़ा बहुत कमाया हो, अपने मन को जितना समझाया हो, वो ही साथ देता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि जो इस क्षेत्र के, इस लाइन के लोग हैं, उनकी परिस्थितियाँ खराब नहीं होती। हमारी तो मुझे लगता है हर रोज़ खराब होती है। अगर हम आज अहमदाबाद आए हैं, कल दूसरी सिटी जाएँगे, छोटी-छोटी इतनी भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप हर रोज़ नए लोगों से मिल रहे हो और नए लोग का मतलब है आप एक नई सोच से हर रोज़ मिलते हो। किसी का रिएक्शन कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। कथा में अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 प्रकार के विचार वहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, क्रिटिसाइज़ भी होता है, बुराइयाँ भी मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों को हैंडल भक्ति ही कराती है। वो ही हमें शक्ति देती है कि हम उन पे ना ध्यान दे कर के अच्छाइयों पर ध्यान दें। हुँ। इसी सब में देवी जी हमने ये भी देखा है कि आपके बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, आप बहुत ज़्यादा दान भी करते हैं एंड एक चीज़ और है जिसका नाम है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। तो हमारे देश में गाय को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, तो ये जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का ख़्याल आपके दिमाग में कैसा है? ऐसी कोई घटना हुई आपके साथ जिससे इंस्पायर होके आपने ये शुरू किया? घटनाएँ बहुत सारी हुई, क्योंकि जिस लाइन से हम हैं, अध्यात्म से, वहाँ गाय को माँ माना जाता है, गावो विश्वस्य मातरः। और जिस भी शहर में जाते हैं कथा करने के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो लोग बोल ही देते हैं हमारी गौशाला है, वहाँ चलिए, हम गाय रखते हैं, वहाँ चलिए। तो कई बार ऐसी घटनाएँ घटी, इंसिडेंट हुए कि कोई गौशाला में गाय, कैंसर है किसी को रोड एक्सीडेंट में पैर टूट गया है, पर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था, जो गौशाला चलाते थे, कि ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है हमारे पास। तो यही विचार जब चारों तरफ देखा, हमारा जो ये हॉस्पिटल है ब्रजभूमि वृंदावन में है। तो वृंदावन में ऑलरेडी इतनी सारी गौशालाएँ, लोग गौ सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ भी यही कमी थी कि कोई ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो तब ये मन में विचार आया कि हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं जो गायों को भी मदद करे, पशुओं को भी, स्ट्रीट एनिमल्स जितने भी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तब ये हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। 2013 में इसको ओपन किया गया और तब से अब तक मुझे लगता है हज़ारों, लाखों तादाद में गायों का वहाँ ऑपरेशन हुआ है। कोई भी गाय कहीं से भी आती है, सिर्फ़ फ़ोन कॉल्स आते हैं और उनका फ्री वहाँ पर इलाज किया जाता है। हाँ, उसकी जो खर्चा है वो जो हम कथाएँ करते हैं, वहाँ जो लोग अपनी सेवाएँ देते हैं, उससे चलाते हैं। हुँ। बिल्कुल सही कहा देवी जी आपने। आजकल क्या है, लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करना ही भक्ति का एक सही रूप है। लेकिन जिस तरह आपने बताया आप गौ सेवा करती हैं और भी अगर हम पशुओं की सेवा करें तो वो भी एक भक्ति का रूप माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भक्ति का तो मतलब ही है काइंडनेस। आपका हृदय अगर अम, दयालु होगा किसी भी जीव के लिए, किसी भी गौ माता के लिए, पशु के लिए, किसी इंसान के लिए भी, तो तभी माना जाएगा कि आप वास्तविकता में एक भक्ति के रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हो। तो भक्ति का ये भी एक अंग है, ये भी एक पार्ट है, पूजा भी एक पार्ट है, वो आपको अंदर से शांति देता है। लेकिन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता जी ने कहा था कि वैष्णव वही होता है, भक्त वही होता है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, दूसरों के दर्द को समझे। अब आप जा रहे हैं मंदिर और रास्ते में आप देख रहे हैं कुत्ता प्यासा पड़ा है, खून में लथपथ है, कोई जीव पड़ा है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भगवान के मंदिर पहले जाना है, मुझे
मेरी ड्यूटी वहाँ पे पहले, तो उससे भगवान कभी खुश नहीं होंगे। भगवान खुश तब होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरी बनाई गई दुनिया को ये भी प्यार करता है, एक दूसरे की यहाँ लोग मदद कर रहे हैं, तो उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता डबल हो जाती है। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। अगर आप सामर्थ्यवान हो, आप कर सकते हो, तो आपको एक दूसरे की मदद, हेल्प ज़रूर करनी चाहिए किसी भी माध्यम से। हम्म। कुछ लोग क्या बीमार होते हैं, जब पीड़ा में होते हैं तब गौ सेवा करते हैं। तो आपने किसी में ऐसा कोई बदलाव देखा है कि गौ सेवा के बाद उसके जीवन में अहम बदलाव आया? बहुतों के जीवन में आता है, क्योंकि गाय को हमारे शास्त्रों में कल्पतरु माना है, कल्प वृक्ष माना है। कल्प वृक्ष मतलब आप उनसे जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। तो जैसे भगवान में पावर होती है ना कि आप जो कहते हो, जो प्रार्थना मांगते हो वो आपको देते हैं, गाय में भी वो ताकत होती है। क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता है। तो अगर आप एक देवता से मांगते तो वो आपको थोड़ा देगा, दूसरे से मांगोगे थोड़ा देगा। जिसमें खुद में 33 करोड़ देवी देवता हो, तो आप उनकी सेवा करोगे तो आपको बिन मांगे सब चीज अपने आप मिल जाती है। कितने लोगों ने अपना जीवन गौ सेवा से बदला है। एक एक छोटी सी बुक आती है गीता प्रेस से, गौ सेवा के चमत्कार। उसमें छोटी छोटी स्टोरीज है और रियल लाइफ स्टोरीज है, जो अभी कुछ 50, 100, 200 सालों के बीच में घटी है, कि किन किन लोगों ने गाय की सेवा करी और उनसे उनको क्या क्या फल मिला। तो और लोग कई बार आते भी हमारे पास भी, कोई शारीरिक रोग है, गाय की सेवा करने से वो भी दूर होता है। क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि गाय अगर आपके आसपास रहती है तो बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाती हैं। तो उस हिसाब से भी बहुत लोगों के तन में, शरीर में और मन में इफेक्ट गौ माता की सेवा से होता ही है। पर जो लोग फिजिकली गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, वो और क्या सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं कि उनका जीवन भी सफल हो? पहली बात तो मुझे लगता है अपने मन में गाय के लिए प्रेम लाइए। ये समझिए कि ये कोई केवल पशु नहीं है, वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इतना भर आ जाने से आप बहुत सारे रास्ते बना लेते हो। जैसे कि कथाओं में भी मैं बोलती हूँ कि आप एक चीज कर सकते हैं। आज गाय प्लास्टिक से बहुत मर रही हैं, प्लास्टिक का यूज कम करिए। अ, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप ज्यादा नहीं, आपको कोई गाय सड़क पे बीच में दिखी और आपको लग रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो सकता है, 2 मिनट गाड़ी रोक करके उसको साइड में कर दी। इसमें कोई फिजिकल मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1 सेकंड देना है आपको। ये आपकी सेवा हो जाएगी। तो देयर आर सो मेनी वेज आप जिन तरीकों से गौ माता से या किसी भी जीव से जुड़ जुड़ सकते हो। आपको उनके लिए मन में दया होगी तो आप रास्ते खोजोगे, रास्ते निकालोगे। एक ऑप्शन है कि आप घर में, हर आदमी आजकल बटर यूज करता है, मार्केट की चीजें जो मिलावटी चीजें वो यूज करता है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप गाय का घी का उपयोग करिए, ताकि उससे क्या होगा, गाय की डिमांड बढ़ेगी। गाय की डिमांड बढ़ेगी तो गाय की रक्षा होगी, गाय की सेवा होगी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप गौ माता की सेवा से जुड़ सकते हैं। हुँ। बिल्कुल देवी जी, इसके बाद मैं भी शायद से गौ माता की सेवा और ज़्यादा करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह आप बता रही हैं सब कुछ। और इसी सब में ना एक जगह है स्पेसिफ़िकली जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ वृंदावन। तो मैं अभी रिसेंटली वृंदावन जाकर आई थी और लिटरली वहाँ पे ऐसा लगा एकदम पीसफुल माइंड हो गया। और वो कहते हैं ना, वृंदावन का कण-कण बोले श्री राधा श्रीनाथ। राधा। तो लिटरली वहाँ से आने के बाद भी मैं वो राधा के ही गाने सुन रही थी, राधा देवी के। और पूरा वो राधा राधा जाप करना 108 बार तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है वहाँ जाते? ऐसा क्या है वहाँ पर? देखो, हर एक जगह की अपनी एक पहचान होती है। आप किसी भी जगह जाते हो, आप किसी मटेरियलिस्टिक जगह पे जाते हो तो आप वहाँ से मटेरियल चीज़ें दिमाग में भर के लाते हो। लेकिन आप जब किसी डिवाइन जगह पे जाते हो तो डिविनिटी ऑटोमेटिकली आपके हृदय में आप फ़ील कर पाते हो। वृंदावन तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही एक ऐसी जगह है जो आपको एकदम चार्ज कर देती है। आपके मन को चार्ज कर देती है, आपके भीतर कृष्ण भक्ति, राधा रानी की भक्ति प्रदान कर देती है। क्योंकि कई जगह केवल जगह नहीं होती, मतलब इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लैंड कि भई ये भारत की एक छोटी-सी जगह है। वो शास्त्र कहता है वृंदावन जो है वो राधा रानी का हृदय है, उनका चित्त है।
तो अगर वो राधा रानी का हृदय है, कृष्ण का घर है, तो वहाँ जाकर के आपको अच्छा ही फ़ील होगा, एक अलग एनर्जी फ़ील होती है। आप वहाँ के बॉर्डर में जब एंट्री करते हो, वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की खुशबू, वहाँ का पानी, सब चीज़ अलग है। उस सब चीज़ में प्रेम है, क्योंकि वो वृंदावन स्पेशली प्रेम की धरती कही जाती है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने प्रेम ही दिया है सबको, श्री राधा रानी ने प्रेम ही दिया है। तो ये तो बहुत अच्छा है, जैसा आपने अपना एग्ज़ाम्पल बताया, अगर आप वृंदावन से वापस लौट के आए हो, कोई कहता है मैं वृंदावन से पेड़े लाया हूँ, कोई कहता है मैं वृंदावन से प्रसाद में लस्सी लाया हूँ, पर वृंदावन का सबसे अच्छा प्रसाद ये है कि आप वहाँ से राधा नाम लेकर के लेके आए। आते हैं। अगर आप वो कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वृंदावन ने आप पे कृपा करी, श्री वृंदावन धाम ने आप पर कृपा करी, वही वहाँ का सबसे बड़ा प्रसाद है कि थोड़ा भी आपका मन भगवान से जुड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा उनकी तरफ मन जाए, तो उस धरती की समझ लो आप पर कृपा हो गई। और इसी उद्देश्य से भी जाना चाहिए, एम भी यही रखो आप जब वृंदावन जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग का कोई घूमने जा रहा है, कोई रील बनाने जा रहा है, कोई वीडियोस बनाने जा रहा है, कोई बस देखने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है उस चीज़ के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह हैं। वहाँ जाना वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वृंदावन जाते हो, तो आप सचमुच वहाँ राधा नाम लेने ही जाइए। वहाँ भगवान का प्रेम लेने जाइए, तो आपको वही मिलेगा। इस भाव से जाओगे, तब आपको वृंदावन का असली आनंद, असली दर्शन होगा। और वृंदावन से भी आगे एक जगह है जिसका नाम है बरसाना, और कहा जाता है कि बरसाना वही लोग जाते हैं जिन्हें श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ वहीं चढ़ते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण राधा से मिलवाना चाहते हैं। और वहाँ जाना आसान नहीं है, और जो वहाँ चला जाता है उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वो राधा है जो सब कुछ संभव कर सकती है। तो उसके बारे में आप बताइए कि बरसाना की एनर्जी क्या है? बरसाना, हाँ, एक ब्रज में भजन गाते हैं, जहाँ रहमत बरसती है उसे बरसाना कहते हैं, जो पागल है किशोरी का उसे दीवाना कहते हैं। तो जहाँ बरसाना का मतलब जहाँ श्री किशोरी जी खुल के अपनी कृपा की बारिश कर रही हैं, बरसा रही हैं अपनी कृपा, वो बरसाना धाम है। सबसे ऊंचा उनका महल है ब्रज में, सबसे ऊंची अटारी पे वो रहती हैं। तो ऊंचा जो आदमी रहता है ना, वो बड़ी आसानी से किसी पर भी अपनी कृपा बरसा सकता है, लुटा सकता है कुछ भी। तो बरसाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अ, उस पूरे धाम को राधा रानी ने खुद अपने हाथों से ही बनाया है, अपने हाथों से सजाया है। वहाँ का एक-एक पेड़, वहाँ का एक-एक फूल, पत्ता, सब कुछ श्री राधा रानी ने अपने हाथों से, जैसे आदमी अपनी घर की डेकोरेशन खुद करता है, ये यहाँ अच्छा लग रहा है, ये यहाँ नहीं, इसको थोड़ा चेंज करो, सोफे की स्टाइल चेंज करो, तो वहाँ उसका पूरा मन लगा होता है। वो उसी हिसाब से उसको क्रिएट करता है, डेकोरेट करता है। तो बरसाना किशोरी जी का अपना घर है। वहाँ उन्होंने उसको एक-एक चीज़ को खुद बैठ करके, समझ करके चुना है। और खुद ठाकुर जी भी वहाँ जो जिन सीढ़ियों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ इंसान ही नहीं, वहाँ ठाकुर जी कृष्ण भी जा रहे हैं ना, तो वो भी श्री राधा रानी की कृपा से ही जा पाते हैं। वहाँ केवल और केवल राधा रानी का ही राज चलता है, उन्हीं की कृपा चलती है। और यही कारण है कि बड़े-बड़े देव, महादेव सब उसी बरसाना में, उसी ब्रज में पड़े हैं। उस रज में पड़े, माटी में पड़े, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बरसाने का वास दो, ब्रज का वास दो। तो इसलिए वो एक अलग ही स्थान है, जो लोग वहाँ जा पाएँ वो ही बता सकते हैं। जो नहीं गए उनको जाना चाहिए, और उसका एक्सपीरियंस अनुभव करोगे, तो ये तो लड्डू है, जो खाएगा उसी को पता लगेगा कि उसमें कितना स्वाद है। तो बरसाना धाम भी वैसा ही है। सारी दुनिया में मुझे लगता है, मैं मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मेरे लिए तो सारी दुनिया में एक ही जगह, एक ही स्थान है जहाँ मैं 24 घंटे रह भी सकती हूँ, या वहाँ नहीं भी रहूँ तो वो मेरे हृदय में रहता है, वो बरसाना है। वैसा तो राधा रानी की कृपा से वहाँ बुलाया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है। किया जाता है। बिल्कुल, सबको एक ना एक बार तो बरसाना ज़रूर जाना चाहिए। जी। हुँ, हुँ। इसी के साथ देवी जी, एक यात्रा है जो कि बहुत अहम है, जो आप करती हैं, संकीर्तन यात्रा। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि वो आपके लिए एक धार्मिक यात्रा है या फिर वो एक मूवमेंट है आपके लिए? मुझे लगता है वो मेरा जीवन है।
वो उसको और मैंने अपने जीवन को और उसको मैंने अलग नहीं कर रखा है, एक ही बना रखी, क्योंकि साल के 12 महीने घर से बाहर, परिवार से बाहर, लोगों के बीच में केवल यही करना है। और मुझे लगता है जीवन जब से थोड़ा बहुत होश आया था, समझ आई थी, तब से ये चल रहा है। तो अब वो यात्रा और मेरा जीवन अलग नहीं बचा है, वो दोनों एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं, मिल चुके हैं। और उसका उद्देश्य बस यही है, हमारे जो गुरु परंपरा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि विश्व में जो भी शहर है, जो भी गांव है, सब जगह कृष्ण का नाम प्रचार होना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य है। तो उसी महाप्रभु की उसी लाइन को, उसी शिक्षा को, उसी लेसन को भगवत कृपा से अपना जीवन मैंने बनाया कि करना तो सबको ही है। देखो, आप अपना करियर में कुछ कर रहे हो, कोई आदमी, कोई आज का बच्चा कहता है मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो ये भी एक प्रकार की हमारी जीविका भी चला रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इससे लोगों को दिया बहुत कुछ जा रहा है। कितने लोग आते हैं, कोई यंग बच्चे आते हैं, आज से किसी ने 10 साल पहले कथा सुनी, माला जाप करने लग गया, कोई नॉन वेज खाता था वो छोड़ दिया, कोई नशे में था उसने छोड़ दिया। तो ये चीजें जो बदलाव लाती, ये इस संकीर्तन यात्रा को सफल बनाती हैं। और इसी से ही मोटिवेशन भी मिलती है। जैसे आपने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप कई महीनों से ट्रेवल कर रहे हो, या आप अभी आए, अभी तुरंत आपको कथा करनी है, तो बॉडी कहती है अरे क्यों करना इतना सब भाग दौड़। लेकिन फिर अगली पर भगवान क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल भेज देंगे, कोई एक ऐसा श्रोता आ जाएगा, कोई ऐसा डिवोटी आ जाएगा, वो कोई ऐसी बात बोलेगा कि उसकी लाइफ बदली आपकी बात सुन करके। वो सुनते ही फिर वो जो पिछली वाली थकान है या जो डिमोटिवेशन थोड़ा बहुत हो रहा था, वो खत्म हो जाता है। कि देखो, इस आपकी एक बात इसका इतना लाइफ बना सकती है, तो आप कितने लोगों के लिए भगवान की कृपा से ये कर पा रहे हो। तो वही संकीर्तन यात्रा, उद्देश्य एक ही है कि लोगों तक अच्छी बातें, अच्छी चीजें, भगवान की भक्ति पहुंचाएं और उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहे। हम्म। एक चीज आप देवी जी हमेशा कहते हैं कि नाम ही समाधान है, तो इसको आप संकीर्तन यात्रा से कैसे जीवंत करती हैं? संकीर्तन का मतलब ही यही होता है कि आप भगवान के नाम का या तो चैंटिंग करें, या आप लाउडली जब उसी भगवान के नाम को बोलने लगते हो तो उसको संकीर्तन नाम दे दिया जाता है। कोई ताली से कर रहा है, कोई म्यूजिक के संगीत के साथ कर रहा है। तो नाम इसीलिए समाधान है क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। आज कलयुग के समय में बहुत सारे ऑप्शन तो हैं कि आप मेडिटेशन कर लो, आप तपस्या कर लो, आप व्रत कर लो, आप मौन धारण कर लो, पर ये इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी हम ये निभा नहीं पाते। तो सिंपल सा ऑप्शन ये है कि आप जहाँ भी हो, नाम जाप करते रहो। फॉर एग्जाम्पल हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप ऐसे ही बीच बीच में जब आपको टाइम मिल जाए इससे कर लो, या अपने मन की हैबिट ऐसी बना लो कि आपके अंदर से भी वो नाम चलता रहे। तो ये इजी वे है कलयुग में। और इसी कारण मैं नाम को समाधान बोलती हूँ कि इसमें ना तो आपको जॉब छोड़नी है, ना आपको अपनी स्टडी छोड़नी है, ना आपको अपना करियर छोड़ना है। जो आप जी रहे हो वैसे करते रहिए, उसके साथ साथ आप नाम को एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में एक हिस्सा बना लो, उसको जोड़ लो। उससे आपको सब मिल जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो इस पे जो चढ़ गया वो इस सारी दुनिया की परेशानियों से, टेंशन से पार उतर सकता है। इसलिए जो भी कर रहे हो करते रहो, साथ में नाम जाप करते रहो। सो इसी के दौरान आपने संकीर्तन यात्रा के दौरान आपने लोगों में क्या बदलाव देखे, और आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये बहुत यूथ के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है? बिल्कुल होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई भी हमारी बात हम जो कह रहे हैं वो बेकार जाती है। हाँ, हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ समय लगे, और वो एक्सेप्टेबल है, मतलब उसमें कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि जैसे आप आज किसी बीज को बोते हो तो कई महीनों बाद उसका फल निकलता है। तो आज जो हम कर रहे हैं उसका बदलाव आज अगर कम भी आ रहा होगा, तो हमें इस बात की पूरी गारंटी है कि एक समय आएगा जब इसका फल, इसका परिणाम जरूर हमें मिलेगा।
तो मुझे नहीं लगता कि ये संकीर्तन यात्रा की जो जो हमारी जर्नी है, जो हम उपदेश, जो भागवत, जो कथा सत्संग करते हैं, ये बेकार है। इसका रिजल्ट यूथ में सारे वर्गों में एक समय के साथ ज़रूर आता है। हुँ। तो देवी जी अभी हम ना राधा कृष्ण की इतनी बातें कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सभी के दिल में बसती है। तो आज के जो रिलेशनशिप्स हैं पर्टिकुलरली वो राधा कृष्ण की स्टोरी से क्या सीख ले सकते हैं? देखिए दोनों मतलब पोल्स अपार्ट हैं वैसे तो क्योंकि संसार के रिलेशन और आध्यात्मिक ये जो डिवाइन रिलेशन है, दोनों में कोई नाता नहीं, क्योंकि संसार के रिलेशन में कुछ डिमांड्स होती है, कुछ अपनी मांग होती है, और यहाँ ये जो रिश्ता है राधा कृष्ण का, ये निस्वार्थ वाला है। फिर भी अगर कोई फोर्सफुली भी कहे कि नहीं आपको कुछ ऐसी चीज है जो इसके माध्यम से देनी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बस प्रयास यही करना चाहिए, जितना कम से कम आप किसी से रिटर्न में आशा रख पाओ, उतना आप राधा कृष्ण की उस प्रेम कथा से सीख सकते हो, क्योंकि वो दो नहीं थे, वो एक ही थे। अपने रस को बढ़ाने के लिए दो बने। तो उससे यही बात समझ आती है कि राधा रानी ने कभी किसी चीज को लेकर के ठाकुर जी के प्रति कोई कंडीशन नहीं रखी। आज हर रिश्ते में कंडीशन है। अगर आप जो चाहते हैं वो दे रहे हो तो आपके साथ रिश्ता है, नहीं दे पा रहे हो तो रिश्ता टूट जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये रिश्ते को कमजोर बनाती है। किसी भी रिश्ते में, माँ बाप, पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन, जब आप किसी भी चीज में शर्तें लागू कर देते हैं, वहां आपका रिश्ता खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपको बहाव के साथ चलते रहना चाहिए, और यही राधा कृष्ण की लीला से मुझे लगता है आज के रिश्तों में सीखा जा सकता है। हुँ। इसी राधा कृष्ण से रिलेटेड मैंने 2 लाइनें अभी सुनी थी कुछ दिन पहले कि उसी से ज़्यादा बात करते हैं और उसी से मिलने का वादा करते हैं। सारी गोपियाँ खफ़ा हैं हमसे क्योंकि हम तो सिर्फ़ राधा-राधा करते हैं। और इसी में ही मैं पूछना चाहूँगी कि जो सच्चा प्यार है आज के समय में स्पेशली क्या वो होता है? देखो, दुनिया में प्यार नहीं होता तो दुनिया चलती नहीं। हाँ, दुनिया में प्यार है, लेकिन निस्वार्थ है ऐसा नहीं कह सकते। मतलब प्यार में यहाँ अ, हमें कुछ एक लाइन्स हम ड्रॉ कर देते हैं, कुछ हम बातें अपनी मनवाना चाहते हैं, वो है। और वो उसी को लोग आज हम जो कहते हैं स्वार्थ का नाम देते हैं, वो यही होती है। और शास्त्र कहता है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो संसार में प्यार नहीं होता तो शायद दुनिया चलती नहीं, लेकिन प्यार के साथ साथ स्वार्थ उसमें अटैच है, और वो बुरा भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि तभी दुनिया चल रही है। अगर मुझे आपसे, आपको मुझसे, या दुनिया में किसी भी रिश्ते को किसी से स्वार्थ ना होता, तो यहाँ सब अपने अपने रास्ते चल रहे होते हैं। जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ किसी न किसी को किसी से कुछ चाहिए। तो प्यार तो है, लेकिन उस प्यार को हमको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा-सा डिविनिटी के साथ हो, मतलब उसमें डिवाइन पावर होना चाहिए। अगर आप प्यार संसार से करते हो तो वही प्यार को आपको थोड़ा-सा भगवान से भी कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप दोनों से प्रेम कर पा रहे हो तो आप दोनों को, संसार को भी, भगवान को भी बैलेंस कर पाओगे। हुँ। खैर देवी जी प्यार की बात कर ली, अगर हम करियर में आएँ तो आजकल क्या होता है ना कि लोग जब थोड़ा-सा भी पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं या थोड़े से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके अंदर क्रोध भावना आ जाती है और ईगो प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ में डाउन टू अर्थ कैसे रहें और शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र तो कहता है कि जहाँ भी अभिमान आता है, ईगो आती है, वहाँ भगवान साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब तू ही अपने आप को सब करता धरता समझ रहा है, तो फिर मुझे बीच में आने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तू ही कर ले। तो ईगो तभी आती है जब आप अपने आप को ओनर समझ लेते हो, मालिक समझ लेते हो। एक बैंक का मैनेजर, उसके अंडर में करोड़ों का बैलेंस होता है, सबकी लॉकर की चाबी होती है, लेकिन उसको इस बात का घमंड नहीं होता कि इतना पैसा मेरे अंडर में, क्योंकि उसे पता है मेरा नहीं है, किसी और का है।
मैं बस उसकी रखवाली कर रहा हूँ, टेक केयर कर रहा हूँ। तो जब ये टेक केयर वाली आपके भीतर भावना आएगी कि चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा परिवार है, समाज है, ये सब मुझे भगवान ने रखवाली के लिए भेजा है। मतलब मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, असल में मालिक वो है। तो आप अपने आप को ग्राउंडेड रख पाओगे। अदरवाइज़ तो प्रभुता पाए काय मद नाहीं, मतलब प्रभुता यानी कोई पद पाके, कोई स्टेटस पाके किसको अभिमान नहीं आता। पर आपको अगर ग्राउंडेड रहना है तो आपको संतों महापुरुषों के थोड़ा साथ रखना पड़ेगा, संतों की बातों को सुनना पड़ेगा। वो आपको ग्राउंडेड रखेंगे और आपको कभी भी ईगो से भरने नहीं देंगे। और जहाँ भी ईगो आती है, शास्त्र कहता है गोपियों को आई भगवान छोड़ के चले गए। जिन जिनके भी जीवन में अभिमान आया, भगवान ने साथ छोड़ दिया। तो उसको अगर हटाना है तो संतों का संग करो, गुरु का संग करो, वो आपको समझाएंगे कि आपका लेवल कहाँ तक है। हुँ। तो जो भक्ति है और जो फ़ेम है, उसको हम हैंड इन हैंड लेके चल सकते हैं या टकराव होगा कहीं न कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल लेके चल सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि जो फ़ेम है वो मेरा नहीं है, हुँ, मतलब मेरे हुँ। भीतर कोई बैठा है, ये वाहवाही उसकी हो रही है, मेरी नहीं है। क्योंकि अगर वो हमारे भीतर से निकल जाए, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आत्मा निकल जाए तो आप मुझे थोड़ी पूजेंगे, हुँ, हुँ। मेरी वाहवाही थोड़ी करेंगे, जा कर के जला देंगे इंसान को। तो मतलब ये जो वाहवाही है ये इंसान की नहीं है, उसके भीतर बैठे हुए भगवान की है। तो ये जब आप समझते तब आप भक्त फेम कभी भी आप पर ओवर पावर नहीं करेगा, हावी नहीं होगा। तो दोनों को साथ लेकर के चलना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना ही समझना होगा, जब तक वो बुलवा रहा है बोल रहे हो, जब उसने स्टॉप का बटन दबा दिया तो ना तो बोल पाओगे, ना हँस पाओगे, ना चल पाओगे। तो ये चीज़ आपको फेम के द्वारा आपको ईगो नहीं आने देगी। अक्सर क्या होता है ना देवी जी, मनुष्य हमेशा कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। और कभी-कभी क्या होता है, भक्ति करने के दौरान भी जीवन में कष्ट आते हैं, तो भगवान अगर हमेशा साथ है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये कर्मों का फल होता है? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा भगवान का इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में उतना नहीं है जितना हम समझते हैं कि हर चीज़ में कुछ गलत हो गया तो भगवान ने कर दिया, कुछ गलत हो गया शनि ने कर दिया, राहु ने कर दिया। तो हमारी गलतियाँ, हमारी परेशानियों को हम भगवानों पर, देवताओं पर डाल देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये सारा जो भी किया धरा है वो हमारा ही है, अपने कर्मों के ही द्वारा है। भगवान ने चाहे गीता में ले लीजिए, भागवत में ले लीजिए, बार-बार इसी चीज़ पे फ़ोकस किया है कि आप जो भी पा रहे हो या जो भी आपकी लाइफ़स्टाइल आज है, वो आपके अपने कर्मों का ही रिज़ल्ट है। उसमें मेरा लेना-देना कोई नहीं है। आप जो बो करके आए हो, आज आप उसको पा रहे हो। तो अगर आपने कर्म अच्छे करे होंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिल रहा होगा और अगर नहीं किए तो उसका मतलब भी यही है कि इसका करने वाला, बीज बोने वाला भी मैं ही हूँ। हुँ। भगवान आपसे ना कुछ बोलेंगे, जैसे एक एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ामिनर बस चुप होके सब कुछ देखता है, एग्ज़ामिन करता है, रिज़ल्ट जब देना होता है तब वो अपनी पावर दिखाता है कि ये मेरी पावर है, अब मैं रिज़ल्ट दूँगा। तो कर्म हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। तो भगवान को दोष देने से अच्छा है जब भी कभी परेशानी आए तो अपने ऊपर उँगली उठाएँ, ना कि भगवान के ऊपर। हमेशा हम कहते हैं ना कि हम दूसरों की कठिनाइयों को तो बोल देते हैं कि ये कर्मों का फल है, और जो खुद पे कठिनाई आती है तो बोलते हैं कि भगवान हमसे परीक्षा ले रहे हैं। बचने का बहाना, इंसान को एक्सक्यूज़ेज़ की बहुत आदत होती है। अ, दूसरों की परेशानी उसे परेशानी नहीं लगती है और अपनी वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे घर में कुछ कर दिया, उसने मुझ पे टोटका कर दिया, उसने मेरे जीवन में दुःख दे दिया। पर अगर डीप डाउन सर्च करोगे, ढूँढोगे, पता करोगे तो आपको पता लगेगा दुनिया में कोई भी आपको दुःख नहीं दे सकता, दुनिया में कोई आपको परेशानी गिफ्ट रैप करके नहीं देता है। ये आपके अपनी सोच, अपनी समझ, अपना तरीका होती है। आदमी कहता है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए इसलिए मैंने घर बदला, मेरे जीवन में सुख आ जाए मैंने
गाड़ी बदल दी, किसी ने कहा घर का एंगल ठीक नहीं है, वास्तु दोष है, मैंने वो बदल दिया, मैंने दोस्त बदले, मैंने रिश्ते बदले, सब कुछ बदला, पर सुख क्यों नहीं आया जीवन में? क्योंकि मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला, अपने कर्म नहीं बदले। और जब तक वो नहीं बदलोगे, आप पूरी दुनिया भी बदल दो, आप देश बदल दो, आप उन्हीं सब चीज़ों से इर्द-गिर्द घूमते रहोगे। तो अच्छा ये है कि आप रिसर्च करो कि मेरी कमी कहाँ है, उस कमी को मैं ठीक करूं, और उस कमी को ठीक करके मैं अपना किस्मत, अपना भाग्य, जो भी आप मानते हो, लक मानते हो, वो भी आप खुद ही अपने कर्मों से बदल सकते हो। बिल्कुल ऐसा होता है कि शुरू-शुरू में जितना भी हम अचीव करते जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने देवी जी कि मन अच्छा रखेंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। पर कभी-कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और भगवान पे भरोसा भी करते हैं, लेकिन अंदर हमेशा एक भय रहता है, एक डर रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा? और और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, इस टाइप का एक भय रहता है, ये कन्फ्यूजन। भय तब तक है जब तक उन पे पूरा भरोसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी। द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी, तो शी वाज ट्राइंग कि अपने एक साड़ी को होल्ड करके पकड़ के खड़ी है, किसी भी तरह इज्जत ना चली जाए। बहुत सहमी, डरी, सबके पास जा जा के पैरों में गिड़गिड़ाना, मुझे बचा लो, मेरी लाज बचा लो। ये तब तक कंटिन्यू रहा, कब तक? जब तक उसे ये याद नहीं आ गया कि द्वारिकाधीश कृष्ण बैठा है मुझे बचाने के लिए। और जब उसे इस बात का भरोसा हुआ कि वो है बचाने के लिए, तो नेक्स्ट क्या हुआ? साड़ी उन्होंने छोड़ दी। जबकि पता था कि साड़ी कभी भी खत्म हो सकती है, मेरी लाज जा सकती है। लेकिन उन्होंने वहां साड़ी छोड़ के दोनों हाथ उठा दिए कि कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, तू मुझे बचा। तो दोनों, अभी सिचुएशन 2 मिनट पहले क्या थी कि वो डरी हुई है, परेशान है, भटक रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक भरोसा नहीं था कि कृष्ण है। और जैसे आया कि भरोसा, जैसे लगा कि कृष्ण आ गया, भरोसा जागा, तुरंत डर दूर हो गया। तो ये जो डर वाली, जो फियर वाली चीज है ना, आपको, ह्यूमन नेचर है कि उसको किसी का साथ चाहिए होता है, किसी का संग चाहिए होता है। तो अगर आपको ये पता है कि वो खड़ा है मेरे साथ, वो मेरे इर्द गिर्द है, मुझे गिरेंगे तो बचाएगा, मैं ठोकर खाऊंगा तो सहारा देगा, तो वो सहारा वाला जो फील है, वो आते ही आपके भीतर डर खत्म हो जाएगा। शास्त्र कहता, अकुतो भया कुतो भी भया नास्ति। भगवान का जो भक्त होता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। प्रहलाद जी के ऊपर इतने बड़े बड़े अत्याचार किए उनके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने, पर वो कभी डरे नहीं। उन्होंने कभी भगवान का साथ छोड़ा नहीं, अपना समर्पण, अपना सरेंडर, अपना विश्वास, भरोसा मजबूत रखा। हमारा विश्वास थोड़ा 50-50 है। इसलिए हमें डर बना रहता है। जिस दिन पूरा हो जाएगा तो उस दिन डर नहीं, फिर तो आप एकदम सीना तान के जियोगे, खुल के जियोगे, भगवान सामने मेरे। जैसे एक बच्चा कभी कहीं लड़ भी आता है किसी से और घर आएगा तो अपनी माँ के पीछे छुप जाता है और उसको सामने कर देता है कि वो आ रहा लड़ने के लिए, अब तू खड़ी हो जाए। क्योंकि उसे पता है, उसे भरोसा है कि वो हैंडल कर लेगी। ये जो हैंडल कर लेगा, ये अगर आपके जीवन में होगा तो आप कभी भी भयभीत नहीं होंगे, आप उस पर भरोसा रखो। हुँ। एक चीज़ और है देवी जी, आपके जीवन से रिलेटेड है, वो है अनंतनाद। तो उसके पीछे क्या अनुभूति छुपी है? अनंतनाद एक ऐसा विचार है जो आज की जनरेशन को, आज के यूथ को, जो फर्स्ट ही आपने कहा कि डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसको वेंट आउट करने का उनको एक जगह चाहिए, एक तरीका चाहिए जिससे वो अपने इस सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल सके। तो अनंतनाद, इस संसार में हर जगह ना संगीत छुपा है, जिसको हिंदी में, संस्कृत में नाद कहते हैं। कि आप कहीं भी ढूंढो, आप किसी की बातों में भी इसको फील कर पाते हो। आप इवन, एक ट्रैफिक भी चल रहा होता तो उसमें भी अपनी एक नाद होती है। सारे ब्रह्मांड में एक नाद समाया हुआ, उसको फील जब आप कर पाते हो, जब उससे आप कनेक्ट हो पाते हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी से दूर हो दूर हो जाते हो। जाते हो। तो अनंतनाद एक ऐसा हम प्रोजेक्ट, एक कॉन्सर्ट, स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट लेकर के आ रहे, जिसकी टैगलाइन भी हमने रखी, म्यूजिक फॉर द सोल।
आत्मा को खाना चाहिए। शरीर को खाना सारी दुनिया दे रही है, पर आत्मा भूखी है, और वो तभी मिलेगा। संगीत, म्यूजिक एक बहुत अच्छा माध्यम है भगवान से कनेक्ट करने का। तो संगीत और आध्यात्मिकता जब दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो ब्लास्ट होता है, और आपकी सारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। तो यही एम लेकर के ये कॉन्सर्ट, स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिससे यूथ को भी फायदा मिलेगा, और जो भी परेशान है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी से, उनको भी इससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो जो लोग खुद को धर्म से दूर महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ उनको वापस जोड़ने में भी मदद करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी, क्योंकि इसमें स्पेशली हमने यही ट्राई किया है कि चांट्स भी हों जिससे आदमी थोड़ी देर के लिए अपने आप को काम महसूस कर पाए। कुछ एन्जॉयमेंट भी हो जहाँ पे थोड़ा अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाए, नाच सके, खुल के हँस सके, मन किया तो रो भी सके, सब अपने इमोशंस को बाहर निकाल सके। तो ये चीज़ उसको भीतर से कहीं न कहीं वॉश करती है, हमारे मन को साफ करती है। मन की सफाई बाहर नहीं मिलती, कोई ड्राई क्लीनर आपके मन को साफ नहीं कर सकता। पर ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि इससे हम उनके भीतर की जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो उनके कोई मन में कोई दाग है, कोई परेशानी है, उसको इसके माध्यम से निकाल सकें। आने वाले साल में देवी जी आप अनंतनाथ को कहाँ देखते हैं? और क्या सच में ये जो आज की पीढ़ी है इसको स्पिरिचुअलिटी से बनाकर रखेगा, जोड़ कर रखेगा? बिल्कुल जोड़ेगा, क्योंकि हमने इसका मॉडल ही ऐसा बनाया है जिससे कई बार जब हम कथा करते हैं, 7 दिन की होती है, 3 घंटे की कथा होती है, तो जब वो नाम सुनते हैं ना 3 घंटे, तो वो पहले वहाँ जाने से ही डरने लग जाते हैं कि 3 घंटे हमको लेक्चर सुनाया जाएगा, हम कैसे वहाँ बैठेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है। इस इस कॉन्सर्ट में हम बातें तो भगवान से जुड़ी करेंगे, धर्म से जुड़ी करेंगे, लेकिन उसको मॉडर्न वे में करेंगे, संगीत से जोड़ करके करेंगे। सूरदास जी की बातें होंगी, मीरा की बातें होंगी, क्योंकि अगर आज से 500 साल पहले वो इस धरती पर आए और उन्होंने देखा कि फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्ति थी, तो उन्होंने अपनी वाणी में जो पद लिखे, जो भजन लिखे, उनके माध्यम से हम आज की जनरेशन को उस डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे आने वाले सालों में यही कोशिश है कि जैसे हर भारत के हर सिटी में हम इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करें। भारत से बाहर भी इतनी अभी तो सिर्फ हमने इसकी अनाउंसमेंट करी है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड है लोगों की, सबकी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ इस कॉन्सर्ट को करिए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले साल में ये अनंतनाद एक भगवान की कृपा से बहुत बड़ा रूप लेगा, और लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। बिल्कुल देवी जी, मैं भी चाहूँगी कि मैं इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनूँ। डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आप आई विल ज़रूर कम। आइएगा। फर्स्ट स्पेशल जो हमारी प्रीमियम होगी, आप ज़रूर आकर के वहाँ उसका आनंद लीजिएगा। बिल्कुल। तो अभी एक आखिरी चीज़ है, हमने आज बहुत सारी बातें करी, आई होप सबने बहुत कुछ सीखा होगा पॉडकास्ट के माध्यम से। एक चीज़ है कि अगर आज की यूथ के सामने श्री कृष्ण भगवान आ जाएँ, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो वो माँगेंगे और वो गलत होगी? और आप एक माँ की तरह अगर आज उन्हें सलाह देना चाहें, तो वो क्या देना चाहेंगी हमारे पॉडकास्ट पे? माँग तो हम बहुत सारी गलत करते हैं, मतलब सोचो जो सुप्रीम पावर है, हमें देश का प्राइम मिनिस्टर कहे जो मन चाहे माँग लो, और हम उससे कहें कि साहब जी 1 रुपया दे दो। तो ये माँग हमारी भगवान से चलती है, मतलब वो देने को तैयार है सब कुछ, और हम उनसे छोटी-मोटी चीज़ें माँग के अपनी डिमांड वेस्ट करते हैं। क्या माँगना चाहिए? मुझे लगता है कि भगवान से बेहतर भगवान के पास और कुछ नहीं है। सबसे बेहतर भगवान खुद ही है। अगर भगवान कभी मिल जाएँ तो मुस्कुरा के बस इतना ही कहना कि देना है तो अपने आप को ही दे दो, अपना प्रेम दे दो, क्योंकि वो अगर हमारे पास होगा तो दुनिया में कोई चीज़ ना भी मिली, थोड़ी कम रह गई, जो चाहा वो ना मिल सका, तो भी आप अपने आप को, जो आपने क्वेश्चन किया था, खाली नहीं महसूस करोगे। आपको लगेगा कि इतनी बड़ी पावर मेरे साथ है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एमएलए, एमपी, पीएम
इनसे अगर आपका रिलेशन होता है तो आप बड़ा प्राउड फील करते हो और आप कहीं भी जाते हो तो आपको एक बैकअप रहता है कि ये मेरे साथ है, कुछ भी हुआ बचा लेंगे। तो वही सिस्टम भगवान के साथ, जब आप आपका उनके साथ संबंध रिलेशन हो जाता है, आप उनको अपना मान लेते हो, तो वो भगवान आपको किसी भी दुनिया की ताकत से किसी भी दुनिया की परेशानी से लड़ने की ताकत दे देता है। तो अगर कभी ऐसा बाय चांस भगवान मिल भी जाए तो उनसे यही कहना, भगवान देना अपना साथ दो, अपनी कृपा दो ताकि मैं आपको भूलूँ नहीं, हमेशा जैसा भी हूँ, जहाँ भी रहूँ, आपको याद करता रहूँ। हुँ। खैर देवी जी, बहुत खूबसूरत लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा एंड मैं चाहूँगी आप हमारे पॉडकास्ट पे बार-बार आएँ और इसी तरह हमारे यूथ को और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके अंदर एक होप आए कि जी, किस तरह भगवान जीवन में हमेशा साथ देता है, चाहे कोई भी घड़ी हो, कठिन हो या बिल्कुल। सरल हो। बिल्कुल, यही कोशिश है कि हम अपने इन पॉडकास्ट के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से लोगों को जगाएँ। हम भी जागें, हम भी कोई बहुत ऊँचे लेवल से नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है, आपसे हम, हमसे आप, सीखते रहें, अपने आप को हर रोज़ एक नया लेसन दें, हर हर रोज़ नया कुछ ना कुछ अच्छा एक-दूसरे से सीखते रहें। तो आई होप जो भी आज यहाँ हमारे व्यूअर्स जुड़ेंगे, एक बात भी अगर उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी या इम्प्लीमेंट करी, तो आपका इतना लंबा ट्रैवल करना, आना, यहाँ समय देना हमारा, ये सब सफल हो सफल जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। सो वेल एवरीवन, ये थे हमारे साथ देवी चित्रलेखा जी, जिनके साथ हमने बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस करी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हमें नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाना चाहिए। एंड इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आ रहा है ऋषिका ऋषिका का का पॉडकास्ट। पॉडकास्ट।